बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आजकल हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो गंदम के ऊपर जड़ी बूटी मार जो स्प्रे जो है वो कर रहे हैं, और वो करनी भी चाहिए। उससे हमारी पैदावार जो है उसमें यकीनी इजाफा होता है। लेकिन वहाँ पे कुछ काश्तकार भाई हमारे कुछ गलतियाँ भी कर रहे होते हैं। कई दफ़ा जो है वो स्प्रे जो है उसका दोहरी स्प्रे कर रहे होते हैं एक ही वक्त पौधे के ऊपर। और कुछ काश्तकार भाई जो हैं वो कोई ओवरडोज़ जो है डोज़ जो है उसकी ज़्यादा कर रहे होते हैं, जड़ी बूटियों के ऊपर ज़्यादा स्प्रे कर रहे होते हैं। तो काश्तकार भाइयों, उससे जो हमारी फसल जो है वो स्ट्रेस के अंदर आ जाती है और पिलाहट का शिकार होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले उसकी जो है पत्ते की नोकें जो हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद पूरा पत्ता पीला होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद आपका पूरा पौधा जो है वो भी पिलाहट का जो है वो शिकार हो जाता है। तो वहाँ पे हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो इस परेशानी में और भी गलतियाँ करते हैं। उसमें से जो पहली गलती जो हमारा काश्तकार भाई करता है वो वहाँ पे वो है पानी लगा देता है। तो वहाँ पे पानी जो है वो नहीं लगाना चाहिए। तो दूसरा हमारा काश्तकार भाई जो गलती करता है, तो जब वो पिलाहट का शिकार उसको देखता है तो वो जल्दी से यूरिया का जो छट्टा जो है वो दे देता है। तो वो छट्टा भी यूरिया का जो है वो भी पौधा मजीद डिस्टर्ब हो रहा होता है। एक तो हमने जड़ी बूटी मार स्प्रे करके पौधे को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया होता है, दूसरा जब आप यूरिया का छट्टा दे देते हैं तो वो और ज़्यादा जो है उसका जो है तो और ज़्यादा काम खराब हो जाता है फसल का। तो होता ये है कि जब हम उसको जड़ी बूटी बार स्प्रे कर रहे होते हैं तो पौधे का जो खुराक का अमल है या खुराक जज़ब करने का अमल है, लेने का खुराक अमल है, वो रुक रुक गया होता है। पौधे का सांस जो है वो बंद हुआ होता है। तो उस वक्त यूरिया का छट्टा देने का कोई फायदा नहीं होता। तो वहां पे भी हम यूरिया जो है उसका छट्टा नहीं देना चाहिए। तो अब काश्तकार भाई को इस हालत में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो काश्तकार भाइयों, जड़ी बूटी मार स्प्रे के 10 से 12 दिन के बाद आपने पौधों को पानी लगाना है। आपने फील्ड को पानी लगाने के बाद फिर आपने यूरिया का जो है वो छट्टा देना है, यूरिया इस्तेमाल करनी है, यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। पौधा उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा। फिर उसके बाद आपने उसको जो सल्फ़र जो है 2 किलोग्राम सल्फ़र फ़ी एकड़ जो है वो फ्लड कर देनी है। और उसके अलावा जो है आपने अमीनो एसिड जो है आप वो भी सकते हैं, अमीनो एसिड भी दे सकते हैं। अमीनो एसिड जो है वो मार्केट के अंदर आपको सिजेंटा जो है वो इज़ाबियान के नाम से आपको दे रही होती है, वो अच्छा प्रोडक्ट है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम ये स्ट्रेटजी जो है, ये चीज़ें अपना कर हम अपने पौधे को जो है वो स्ट्रेस से जो है वो निकाल निकाल सकते हैं। तो इस तरह जो है हम ये स्ट्रेटजी जो है, ये चीज़ें अपना कर हम अपने पौधे को जो है वो स्ट्रेस से जो है वो निकाल निकाल सकते हैं।